हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिनिश एकेडमी के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की लेके आए एक नई वीडियो। तो इस लेक्चर नंबर 7 में क्या होने वाला है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ पीछे वाले लेक्चर में डिफ्रेंसिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग रह गए थे। तो डिफ्रेंसिएशन वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो 2-3 प्रीवियस ईयर है वो भी हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद एक लास्ट लेक्चर होगा जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। और रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ये जो लास्ट लेक्चर होगा उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्केलर एंड वेक्टर एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो वो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कब पूछा गया था, 2008 को पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। तो यहाँ पे कौन सा कर्व हमें दिया गया है, डिस्टेंस टाइम कर्व। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C, D। और यहाँ पे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये हमें पूछा गया है। हमें क्या पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt। क्या होती है, ds/dt। और ds/dt क्या है इस ग्राफ में, ds/dt इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एंड बट ds/dt is nothing but slope of displacement time graph. Therefore, for instantaneous velocity क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमें क्या पूछी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ds/dt। और इस ग्राफ की अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पे ds/dt क्या होता है, स्लोप होता है ग्राफ का। तो a पे स्लोप कितना होगा, इस तरह से, यहाँ पे b पे ऐसा होगा, c पे ऐसा होगा, डी पे ऐसा होगा। तो स्लोप कहाँ पे, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा। ठीक है, अगर थीटा इंक्रीज होता है, तो थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा इंक्रीज होता है, और tan थीटा इंक्रीज होता है तो स्लोप भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा एंगल होगा, उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, सी में उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम थीटा यहाँ पे किस पे होगा, सी पे होगा। तो इसी वजह से मैक्सिमम स्लोप कौन से पॉइंट पे होगा, सी पे होगा। थस स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम एट सी। कहाँ पे मैक्सिमम होगी, सी पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, समझ में आया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 1994 के अंदर। तो ये भी प्रीवियस ईयर है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के ऊपर का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू t³ - 6t² + 3t + 4 मीटर। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, s इज इक्वल टू t³ - 6t² + 3t + 4। तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और बात की जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये हो जाएगी ds बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4। यह क्या करने है, हमने एडिशन रूल, डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कौन सा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3t टू द पावर 3 माइनस 1। पहला फॉर्मूला आपको पता होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह से ये 3 यहाँ पे आ गया t, और 3 में से 1 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 6, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 2t इन ब्रैकेट 2 माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। t टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आ गई 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, समझ आई वेलोसिटी। तो चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या आई थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी। वी क्या होता है वेलोसिटी, तो ये होता है डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, तो ये होता है डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वेयर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 12t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 6t टू द पावर माइनस 1 माइनस 12t टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि 3 है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 6t माइनस 12t टू द पावर 0 हो जाएगा 1। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये होगा 6t माइनस 12, 6t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन इज 0। क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस वक्त पे वेलोसिटी क्या होगी है वो हमें पूछा गया है। तो v क्या होती है 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। when t is equal to 2 सेकंड velocity is equal to 2 स्क्वेयर माइनस 12 इन ब्रैकेट 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस 9 मीटर पर सेकंड। साइन माइनस है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर पहले वेलोसिटी राइट साइड की तरफ थी, इस तरफ थी कोई वेलोसिटी हुई, तो अब जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और ये होगी माइनस 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यहाँ पे क्या सवाल है, द पोजिशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इज इक्वल टू at स्क्वेयर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू at स्क्वेयर माइनस bt क्यूब।
तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वेयर माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी टी क्यूब। तो ये हो जाएगा 2a, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टी टू द पावर 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वेयर। तो ये जाएगा हमारी वेलोसिटी, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी is equal to d by dt of v is equal to d by dt of 2at minus 3bt square। तो ये हो जाएगा d by dt of 2at minus d by dt of 3bt square। ये हो जाएगा 2at to the power 1 minus 1 minus 3 into 2bt to the power 2 minus 1। तो ये हो जाएगा 2at to the power 0 minus 6bt। तो ये हो जाएगा 2a minus 6bt। तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। तो हमें क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट अ टाइम t इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें टाइम क्या है वो पूछा गया है। तो 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt, 2a इज इक्वल टू 6bt, t इज इक्वल टू 2a बाई 6b, t इज इक्वल टू a बाई 3b। तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम होगा t इज इक्वल टू a बाई 3b। तो चलो कुछ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2000 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय अ इक्वेशन एस इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड इज। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एस इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 7t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 3t क्यूब प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 14t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 8। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 t टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2 t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 14 t टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये होता है 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, t टू द पावर 0 होता है 1। तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, ये हो जाएगी वेलोसिटी। समझ में आएगा। तो अब बात करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 14t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 14। तो ये हो जाएगा
9 इंटू 2 18 t प्लस 14 प्लस 0, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आया था, a इज इक्वल टू 18t प्लस 14, ठीक है, प्लस 14। तो हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, a इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 32। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो ये क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है 2016 में जब नीट आई थी उसके फेज 2 का। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp at time t is equal to at plus bt square and xq is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? Let consider at time t both cars have same velocity. ठीक है, कोई टाइम t होगा जब दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होगी। चलो कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ p ऑफ कार p एट टाइम t। वी हैव, हमें क्या मालूम है, xp एट टाइम t इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वेयर। तो वेलोसिटी ऑफ v एट टाइम t इज इक्वल टू d by dt of xp is equal to d by dt of at plus bt square। तो ये हो जाएगा d by dt of at plus d by dt of bt square। तो ये हो जाएगा a t to the power 1 minus 1 plus 2 b t to the power 2 minus 1, ये हो जाएगा a, क्योंकि t to the power 0 हो जाएगा 1 प्लस 2 bt। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार p एट टाइम t कितनी हो जाएगी, a प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ कार q एट टाइम t is vq is at time t is equal to d by dt of xq is equal to d by dt of xq की वैल्यू कितनी है, ft माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा d by dt of ft माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ टी टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 2t टू द पावर 2 पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ माइनस 2t। ठीक है, तो अब क्या कहा था, एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ बोथ द कार्स आर सेम। एट टाइम t वेलोसिटी of both cars are same, therefore vp is equal to vq। तो vp की वैल्यू कितनी आई थी, a प्लस 2bt और vq की वैल्यू कितनी है, f माइनस 2t। तो ये हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a। t in bracket 2b plus 2 is equal to f minus a।
t इज इक्वल टू एफ माइनस ए बाय 2b प्लस 2, t इज इक्वल टू एफ माइनस ए बाय 2 इन ब्रैकेट b प्लस 1। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2007 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by x is equal to 90 square minus 3t square, where x is in meter and time t in second. What will be the position of this particle when it achieves the maximum speed along the positive x direction? तो यहाँ पे कोई पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, what will be the position of this particle when achieves the maximum height। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जब होगी तब उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमें पूछी गई है। तो कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, पहले बॉडी फिर एसेलरेट होके वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी, ये होगी वेलोसिटी, ये होगा टाइम ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो बॉडी पहले एसेलरेट होके वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी और कुछ टाइम के बाद डिसेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा और वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे एसेलरेशन और डिसेलरेशन के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एसेलरेशन क्या होगा, 0 होगा और इसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन velocity of particle is maximum at that point A is equal to 0, क्योंकि एक्सेलरेशन जब तक पॉजिटिव होगा उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव होना स्टार्ट होके वेलोसिटी कम होने लगेगी। तब एक्सेलरेशन कुछ पॉइंट पे तो 0, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगा, पहले पॉजिटिव था फिर कम होते एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा और उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा। तो जब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 होगा उसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमें पता है a इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू 0 व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ v इज इक्वल टू d/dt ऑफ v। अब हम v निकालते हैं, v इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ x is equal to d/dt of 90 square minus t cube is equal to d/dt of 90 square minus d/dt of t cube is equal to 9 into 2t to the power 2 minus 1 minus 3t to the power 3 minus 1 is equal to 18t minus 3t square। ये हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएगी वेलोसिटी, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, ये होगा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू 18t माइनस 3t स्क्वेयर और ये था 2 और 1 क्या है, a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ v। ये था 2, तो d/dt ऑफ v कितना हो जाएगा, 18t माइनस 3t स्क्वेयर। ये हो जाएगा d/dt ऑफ 18t माइनस d/dt ऑफ 3t स्क्वेयर। ये हो जाएगा 18t minus 3 into 2t to the power 2 minus 1 is equal to 18t minus 6t। ठीक है, 18t to the ये 1 हो जाएगा, t to the power 1 था तो ये 1 minus 1 t to the power 0, तो ये हो जाएगा 18 minus 6t। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा।
तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम क्या होगा, 6t इज इक्वल टू 18 और t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। देयरफॉर एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड acceleration is 0 and velocity is maximum. Therefore maximum velocity is equal to, velocity क्या थी 18t, तो हमें क्या पूछा था, when it find the position, what will be the position of the particle when it achieves the maximum speed along the x axis। तो पहले maximum velocity कैलकुलेट करेंगे और फिर पोजीशन पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इन ब्रैकेट 3 माइनस 3 इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 54 माइनस 27 इज इक्वल टू 27। ठीक है, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 20 9 इंटू 9 माइनस 27 इज इक्वल टू 81 माइनस 27 इज इक्वल टू 54 मीटर, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो 2015 की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट द वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इज इक्वल टू b into x to the power minus 2n where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as function of x is given by। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है, v इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। यहाँ पे वेलोसिटी हमें t के टर्म्स में नहीं दी है, x के टर्म में दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2n बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। ये पावर से मल्टीप्लाई कर लिया और पावर से माइनस 1 कर लिया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, इसे हमने ऊपर dx से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इज इंटू डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं ऐसे। ये dx हमने यहाँ पे ले लिया और ये dt यहाँ पे लिख लिया, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो dx बाई dt क्या होता है, क्या होता है, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी एज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी, इसलिए डी एक्स बाई डी टी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, v रख लिया। और अब हमें डी वी बाई डी एक्स की क्या पता है, वैल्यू पता है, ये क्या है माइनस 2n बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 इंटू v की वैल्यू क्या है, v हम बाद में रखते हैं, फ्रॉम ये कहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 इंटू v की वैल्यू क्या है, हमें पता है बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n एज
v इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमें क्या पता चला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 इंटू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। ठीक है, इसी को ही हम लिख सकते हैं बीटा बीटा से मल्टीप्लीकेशन माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, और यहाँ पे ये जो एक्स टू द पावर माइनस 2n एज इट इज लिख लिया। तो ये हो जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 माइनस 2n। मल्टीप्लीकेशन है दोनों का इस वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, और जो कि है बिल्कुल सही जवाब। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2012 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। द रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0 इज। तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी v is equal to dx by dt is equal to dy dt of x is equal to d by dt of 8 plus 12t minus t cube। इसी को हम लिख सकते हैं dy dt of 8 plus dy dt of 12t minus dy dt of टी क्यूब। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12t माइनस 3t माइनस 1। तो ये हो जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो क्या पूछा है हमें, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो अगर ये है वेलोसिटी v, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो उसका रिटार्डेशन, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो उसकी वेलोसिटी जब 0 होगी तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो पुट करते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 एट 12t माइनस 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t, t स्क्वायर कैंसल, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। Therefore, at t is equal to 4 second, velocity becomes 0। ठीक है, तो इसे देते हैं नंबर 1। तो बात करें एक्सेलरेशन की, तो a क्या होता है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v की वैल्यू क्या है, 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमें क्या मिला था, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 12t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 12t माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 60। और अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तब जबकि बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो वेलोसिटी 0 कब थी, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा उस वक्त पे, a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इन ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 24। तो एक्सेलरेशन क्या था, -12, -12 मतलब ये क्या था, वो डिसेलरेशन, एंड देयरफॉर द डिसेलरेशन
और रिटार्डेशन when v is 0 is -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर बीटा t, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें, वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गो ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt is equal to d by dt of x is equal to d by dt of a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t is equal to d by dt of a e to the power minus alpha t plus d by dt of b e to the power beta t। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बीटा बी ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, अब इसे कंसिडर करते हैं ए और इसे कंसिडर करते हैं बी। हेयर बोथ ए एंड बी इंक्रीजेस as t increases। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो a एंड b दोनों भी इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, देयरफॉर वेलोसिटी इंक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस। चलो देखता है पहला ऑप्शन क्या है, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। नहीं, बीटा पे तो डिपेंड करता है, ड्रॉप टू द जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बीटा बीटा रख देंगे तो ए और बी डिफरेंट फंक्शन होने के कारण ये जीरो नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है। गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम टी, नहीं टाइम इंक्रीज होने पे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन अ टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 ब्रैकेट टू द पावर -1 द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्वेश्चन कब आया था, 2010 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, और दिया क्या है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ t प्लस 5 टू द पावर -1। इसी को हम लिख सकते हैं -1 इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -2। ठीक है, अब बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ -1 इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू इसकी पावर -2 इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -2 -1। ये हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ये हो जाएगी वेलोसिटी। इसे देते हैं 1
इसे देते हैं पॉइंट नंबर 2 और इसे देते हैं पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो a इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -3। इसको हम लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे t प्लस 5 टू द पावर -1 क्या है, यक्स है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट डिस्प्लेसमेंट टू द पावर 3। तो क्या हो जाएगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है। तो चलो और क्या पता है हमें, a इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट क्या है, 2 इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -3। अगर हमने ऐसे किया, एक अंदर बाहर माइनस लिया -2 और इसी के साथ इसे अंदर ब्रैकेट को दे दिया t प्लस 5, तो कोई चेंज होगा, ये माइनस माइनस प्लस होके फिर सेम रह जाएगा। और इसे कर दिया टू द पावर -3। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इन ब्रैकेट -1 इंटू t प्लस 5 इन ब्रैकेट -1 क्यूब लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इन ब्रैकेट -1 इन ब्रैकेट t प्लस 5 टू द पावर -2 होल पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे 2 सा स्क्वायर किया और ऊपर ब्रैकेट रूट मतलब 1/2 ले लिया, कैंसिल होके फिर वही आने वाला है। तो इसी को लिख सकते हैं -2 इन ब्रैकेट, ये टर्म क्या है, -1 प्लस t प्लस 5/v वेलोसिटी है, वेलोसिटी टू पावर 3/2 फ्रॉम 2। Therefore a is directly proportional to velocity to the power 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही जवाब। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स टोटल फ्लाइट। मतलब बॉडी नीचे से ऊपर तक फेंकी और बाद में फिर नीचे चली आई। ठीक है, यहाँ तक पहुँची और बाद में फिर नीचे की तरफ आई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स टोटल फ्लाइट, मतलब नीचे आते वक्त का लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। मतलब यही क्या होता है, लास्ट सेकंड ऑफ फ्लाइट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ द टोटल फ्लाइट इज d। तो ये क्या डिस्टेंस है, d। व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, यहाँ पे कोई सर्टेन वेलोसिटी u से बॉडी प्रोजेक्ट की थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। ठीक है, तो जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो इस पॉइंट पे भी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, u ही होगी। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज डबल, ये कंडीशन 2 है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2u, डबल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड। तब ये ऊपर जाएगी, कुछ समय रुकेगी और बाद में नीचे आएगी, तो ये लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी, लास्ट सेकंड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, डिस्टेंस लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in last second of downward motion। ठीक है,
तो आपको अगर मेरी नोट पिछले वाले लेक्चर देखे हैं तो पता होगी कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन. वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in first second of upward motion is equal to distance traveled in last second of downward motion. ये समझ में आ गया. ये हमने डीपली एक्सप्लेन किया था हमारे कुछ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आई थिंक लेक्चर नंबर 4 या 5 में. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन वही क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन. तो हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इज डी. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन भी क्या होगा, डी होगा. तो ये हमें फॉर्मूला पता है, यस एन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन एन सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस एन माइनस 1/2 इंटू जी. और एन क्या होता है, कौन से सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें कैलकुलेट करना है वो सेकंड. तो यहाँ पे d इज इक्वल टू यू प्लस 1 मतलब फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन माइनस 1/2 इंटू जी. जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, मतलब जी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा. तो ये हो जाएगा u प्लस इन ब्रैकेट 1/2 इन ब्रैकेट माइनस जी. तो ये हो जाएगा u माइनस जी बाई 2. डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी बाई 2. ये हो जाएगा 1. अब कंडीशन 2 में क्या है, हमें सेम द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज डबल. कंडीशन 2 में क्या किया है, इन कंडीशन 2 इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v. इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by it during the last second of its total flight. अब last second of total flight मतलब last second of downward motion होगा, और last second of downward motion में जितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेम डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन में ट्रेवल करती है. इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यस एन इज इक्वल टू यू 2u हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस जी फिर से होगा क्योंकि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है. ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. तो यहाँ पे क्या होगा, यस एन इज इक्वल टू 2u प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस जी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2u प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इज इक्वल टू 2u माइनस जी बाई 2. ठीक है, ये हो जाएगा यस एन इज कंडीशन 2. ठीक है, तो हमें क्या पता है, फ्रॉम वन d इज इक्वल टू u माइनस जी बाई 2. ठीक है, तो u हो जाएगा d प्लस जी बाई 2. ठीक है, इसे हम लिखते हैं 3. फ्रॉम 2 and 3 यस एन इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट d प्लस जी बाई 2 माइनस जी बाई 2. ठीक है, इसे को हम लिख सकते हैं 2d प्लस g माइनस जी बाई 2 इज इक्वल्स टू 2d प्लस g बाई 2. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड, देयरफॉर in condition 2 distance traveled in
first second of upward motion is 2d plus g by 2 and is equal to distance traveled by body in last second of total flight। ठीक है, समझ में आया? तो ये है बिल्कुल सही जवाब। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।